मानव बली न होत है, समय होत बलवान। इस दुनिया में यदि सबसे कोई कीमती चीज है, ऐसी कीमती जिसकी की कोई कीमत ही नहीं हो, अनमोल हो, वो है समय। दोस्तों, समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय का यदि सदुपयोग किया जाए तो व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयां पाता है। वहीं पे समय का दुरुपयोग कर दिया जाए तो इससे बड़ा कोई जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है और इससे बड़ा कोई हानि नहीं है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूजा पाठ हम सभी अपने अपने घरों में करते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन होती सबके घर में है। तो पूजा का जो भी समय है आपका, आज मैं बताने वाली हूँ वो निश्चित समय, जिस समय आप खुद पूजा करके अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। सभी पूजा पाठ करते हैं और किसी को ये पूजा जल्दी फलीभूत होती है और किसी को थोड़ा लेट पूजा करती है। कोई उठते ही अपने घर के काम करता है, फिर पूजा करता है। कोई उठता है, अपने किचन में चाय पानी नहाना धोना सब कुछ करने के बाद पूजा होती है। तो असल में पूजा का समय, कुछ कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम पूजन करते हैं तो वो हमारे दुखों को काट देगी। देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन आज जो है वो चमत्कारी समय जानेंगे जो कि ना ब्रह्म मुहूर्त है और ना ही आपका बहुत ज़्यादा लेट है। तो किस और कैसे करना है, इस चीज़ को आप समझिए। सबसे पहली चीज़ कि जो लोग अपने जीवन में परेशान है, देखिए, उन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ सकती जो सुखी हैं, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है भगवान की कृपा से। उन्हें मेरी बात समझ में शायद नहीं आए, लेकिन वो लोग कान खोलकर ध्यान से सुने, क्योंकि देखिए, दोनों ही तरह के कमेंट आते हैं। यदि लोगों को फायदा होता है उपायों से तो वो भी कमेंट आता है, सॉरी। और अगर लेट होता है, सॉरी, अगर उपाय असर नहीं करता है, पूजा पाठ असर नहीं करता है और वो वर्षों से कर रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आज की विशेष वीडियो है आपके लिए। पहली चीज ये जान लीजिए कि आपको, जैसा कि हर बार बताती हूँ, आप भी सुनते सुनते बोर होने लगे होंगे, लेकिन हाँ, आपको जल्दी ही जगना है। बस पूजा का टाइम बदलना है, लेकिन जल्दी जगना है। क्या करना है दोस्तों? तो सबसे पहली चीज जान लीजिए कि आप जो पूजा करेंगे वो ना तो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, ना ही बहुत लेट करेंगे। अगर गृहिणियां हैं तो आप उठ करके अपने घर की साफ सफाई करेंगे, ये भूलना नहीं है आपको। आप अपने घर की पूरी साफ सफाई करिए, अपने घर के मंदिर की जो थोड़ी बहुत प्रतिदिन की सफाई हो, क्योंकि ध्यान रखिए, घर में निगेटिविटी होती है। यदि उसके बिना हम पूजन भी करने लगे तो वो शुभ नहीं होता है। विशेषकर घर के गैस स्टोव को साफ करना जरूरी है। झाड़ू वगैरह तो आप लगाते हैं, गैस स्टोव को साफ करिए। देखिए, कहा जाता है ना, दरिद्रता का वास होता है, तो सुबह सुबह ये सारी चीजें झाड़ पोंछ कर घर से निगेटिविटी आप लोग हटा दीजिए। उसके बाद क्या करिए, और उसके बाद दोस्तों हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो कई क्वेश्चन आते हैं कि हम पहले नहाएं या फिर पूजा के बर्तन धोएं। तो आप सबसे पहली बात जान लीजिए कि आप पहले नहा लीजिए। पूजा का बर्तन है, कोई आपका जूठा बर्तन नहीं है कि वो धो करके और आप जूठे हो जाएंगे। आप नहा लीजिए, उसके बाद पूजा के बर्तन वगैरह धुलिए। हाँ, मंदिर की सफाई जो है, आपके घर के मंदिर की व्यवस्था क्या है वो देख लीजिए। और मंदिर की सफाई भी यदि संभव हो, आप अशुद्ध अवस्था में हो, नहीं जा सकते मंदिर में, तो वो अलग चीज़ है। मंदिर की अगर थोड़ी बहुत मंदिर के अंदर छू करके सफाई करना है तो वो भी नहा कर करिए। बाकी बड़ा कमरा है तो आप कमरे को बिना नहाए भी साफ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक चीज़ कहना है कि मैं आ रही हूँ लाइव 13 फरवरी को। 13 फरवरी शायद मंगलवार का दिन है, तो 13 फरवरी मंगलवार को 8:30 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। टाइम है तो आइएगा, और 8:30 बजे लाइव में जुड़ करके और हम सब बातें करेंगे, बहुत सारी महत्वपूर्ण, आप जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो काम करना है आपको, वो पूजा करने का टाइम कैसे सेट करना है। देखिए, सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, लगभग एक चीज़ क्लियर होती है कि सूर्योदय जो है 6:30 बजे होता है या 6 बजे होता है। जैसे गर्मी का दिन है तो जल्दी भी हो जाएगा, 5:30 के करीब हो जाएगा। तो सूर्योदय से जो 1 घंटे के अंदर, मान लीजिए एक मैं अंदाजा आपको बता रही हूँ, 5:30 सूर्योदय होता है, तो 5:30 से 6:30 के बीच का जो समय होता है वो उस जो दिन होता है उस दिन के ग्रह का औरा माना जाता है। हाँ, ये चीज़ें आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसी लग सकती हैं कि जैसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप साधारण तरीके से समझिए। जिस दिन होता है, जैसे कि जो लोग मुझसे कुंडली वगैरह दिखाए होंगे, अधिकांशतः लोगों को ये बात पता होगी, वो जानते होंगे। उनके लिए ये बात नई नहीं लगती है, क्योंकि जो लोग
जिन लोगों को पूजा पाठ असर नहीं करता, एक कारण ये भी होता है। तो ये विशेष सटीक टाइम मैं बताती हूँ उन लोगों को जिन लोगों को पूजा पाठ असर नहीं करता। तो आज मैंने सोचा कि आप सभी को ये बात बता दी जाए। तो ये सेट करिए कि आपके यहाँ सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, उससे 1 घंटे का टाइम आप कोई भी मंत्र जपने के लिए ले सकते हैं। आप ग्रहों का कोई मंत्र जप सकते हैं, आप देवी देवता की आराधना करें। होगा 2 चीज़। क्या होगा? एक तो उस देवी देवता की कृपा मिलेगी जो रुकी हुई है, और दूसरी उस ग्रह की कृपा मिलेगी, क्योंकि उसके औरे के अंदर प्रतिदिन होता है ये औरा, और उस औरे के अंदर जब आप पूजा करेंगे तो आपकी पूजा दुगनी हो जाएगी, और उस पूजा का रिजल्ट, फल आपको जल्दी मिलने लगेगा। और ये सोचने समझने की बात नहीं है, ये आप खुद महसूस कर लेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन हाँ, आप तत्पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेरे कहने से आप इस उपाय को कर लेते हैं और इस काम को कर लेते हैं। वैसे तो ये उपाय नहीं है, केवल और केवल टाइम है दोस्तों। दूसरी चीज दूसरी चीज है दोस्तों, पूजा पाठ ऐसा नहीं है कि एक दिन किया, दूसरी चीज़ दूसरे दिन दूसरे टाइम पे किए। कुछ पाना है तो हमें कुछ मेहनत करना होता है, कुछ परिश्रम करना है। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लाती रहूँगी। और हाँ, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ दोस्तों, मेरा प्रयास, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप जो है चैनल के साथ जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो मैं भी दिल से ऐसी ऐसी जानकारियां लाती रहूंगी। महसूस जो मुझे होता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, वो करती रहती हूँ। अब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है दोस्तों, कोई भी मंत्र जपना है, कोई भी आपको पूजा करना है, तो इस काल में तो करिएगा ही करिएगा। इसी काल में यदि घर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई लक्ष्मी मतलब ऐसे रुक नहीं रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, घर में किल्लत बनी हुई है, तो आप अपने घर के मेन डोर पर इसी समय, जो समय मैंने बताया, उसी समय उसी काल के अंदर आप गुलाब की कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती ले लें। और उसी टाइम के अंदर जो है आप अपने मेन डोर पर साफ सफाई करने के बाद ये गुलाब की 2 अगरबत्तियां, दाएं बाएं कुछ मत देखिए, अंदर की साइड आप लगाना शुरू करिए। फिर आप देखेंगे कि घर में धन की आवक बढ़ जाएगी, पैसे आपके घर में रुकना शुरू हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत कमाल, सुनकर मन में ये विश्वास, मतलब हो नहीं पाता है विश्वास कि कैसे ऐसा हो सकता है। लोग बताते हैं पैसे मत कहिए, पैसे आने का मत बताइए, हमको बताइए कि पैसे हम जोड़ कैसे पाए, क्योंकि आते तो बहुत है, पति मेरे कमाते बहुत है, पैसे टिकते नहीं है हमारे यहाँ। समस्या उनकी ये है। तो जो लोग ऐसा समस्या महसूस कर रहे हैं, ऐसी दिक्कत के साथ झेल रहे हैं, वो लोग ये गुलाब की अगरबत्ती वाला प्रयोग करें। और प्रयोग करके जो है आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। और आपको यदि मुझसे पर्सनल परामर्श लेना हो कुंडली के बारे में, ग्रहों के बारे में, तो आप ले सकते हैं। मुझसे कुंडली बनवाना चाहते हैं तो केवल और केवल इन नंबरों पर संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में यदि किसी प्रकार का नंबर दिया जा रहा है तो एक बार चेक कर लें कि यही नंबर है या अलग है, क्योंकि मेरा दूसरा कोई नंबर नहीं है। तो चलिए, अब मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।